नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षकों के परिवार, शिक्षकों के चैनल, यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम बेहतरीन लाजवाब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा 15 प्रश्न पेडागोजी के पूछा जाता है और 15 प्रश्न कंसेप्ट के पूछे जाते हैं। तो चलिए पेडागोजी के यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और अगर इसके पहले प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। प्रश्न यह कह रहा है कि पाठ योजना का भाग नहीं होता है प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य या उपरोक्त सभी। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, अध्यापक अध्यापिका बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो पाठ योजना का भाग नहीं होता। देखिए, पाठ योजना का भाग प्राप्त उद्देश्य होता है, पाठ प्रस्तुत योजना होता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पाठ योजना का भाग नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य यह पाठ योजना का भाग नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो हैं, आर्यभट्ट हैं, न्यूटन है या डॉक्टर सीवी रमन है। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करेंगे और बताएंगे कि 15 में से उनका स्कोर कितना है। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, सभी कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो की बात कर रहे हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या स्किनर की बात कर रहे हैं। तो खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी खोज विधि की बात करते हैं उनका नाम आ जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करें। जब भी खोज विधि का नाम आता है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का नाम सर्वप्रथम पहले आ जाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना या सूत्र का प्रयोग करना। अब देखिए दो यहाँ पे दिए गए, सूत्र की स्थापना और सूत्र का प्रयोग, मानसिक क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जो चलती वह हमारी निगमन विधि कहलाती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि का उपयोग सूत्र की स्थापना करना होता है। ये ध्यान दें, सूत्र का प्रयोग करना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निगमन विधि का उपयोग कहाँ पर होता है? सूत्र के प्रयोग करने पर होता है। पांचवा प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन लाजवाब है। दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि होती है आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि दोनों, या विश्लेषण विधि की बात करें। देखिए सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहे हैं तो सामान्य से विशिष्टता का जब भी शिक्षण सूत्र पूछा जाएगा तो आप ही एक ही जवाब करना है। हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की। तो सामान्य या जनरल से विशिष्ट की ओर जो है शिक्षण सूत्र पर आधारित जो विधि होती है वह निगमन विधि कहलाती है। छठवां प्रश्न दिया गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने किया था? यह किसने कहा था? यह पिछले बार टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। वेकन ने, हॉगवेन ने, लॉक ने, डटन ने। देखिए दो आता है, एक रोजर वेकन, एक हॉगवेन। इनमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। गणित की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण पूछा जाए तो आपको हॉगवेन करना है, ठीक है। गणित की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण पूछा जाता है तो आपके हॉगवेन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सातवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है वह किस प्रकार होता है? मानसिक रूप पर होता है। आठवां प्रश्न दिया गया है और अंत में बताएंगे सभी को फ्री में नोट्स PDF 5 मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के अंत में हम अंतिम प्रश्न पर आपको बताएंगे। आठवां प्रश्न यह है, उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का,
कठिनाई स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने कंसेप्ट वाली क्लास ज्वाइन किया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है, तो केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। 9वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है। संभावित प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में, सामाजिक और आर्थिक रूप में, या आर्थिक रूप में होता है। सभी कमेंट करेंगे यहाँ पर। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन का सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को दोस्तों डाउन नहीं करना है। एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है तो आपके सपने ड्रीम सब कुछ हासिल होंगे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें अंदर की वो ताकत है, आप में वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आप में वो हॉबी है उसे प्राप्त करने की। तो आपको बस डेली प्रैक्टिस ज्वाइन करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, लिखते भी जाना है। लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखने की कला को माइंड बहुत ही जल्दी सीखता है, ठीक है, सोखता है, यह कह सकते हैं एब्जॉर्व करता है। तो प्रश्न की बात कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार होता है, तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य के जीवन की गतिविधि में सामाजिक और आर्थिक रूप में दोनों रूपों में होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं होगा। देखिए नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न दिया गया है। अध्यापक से संबंधित कार्य, अब आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका कार्य कौन होगा, यानी अध्यापक का कार्य कौन कौन से होता है। योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना, तो ये तीनों होते हैं अध्यापक का कार्य। लेकिन बजट बनाना यह अध्यापक का कार्य नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल यहाँ पर हम 15 प्रश्न करने वाले हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में ज्वाइन करना। प्लेलिस्ट में जब आप चेक करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की आपके प्रैक्टिस सेट और क्लासेज मिल जाएंगी, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए एग्जाम पैटर्न पर मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना और सिलेक्शन पाना, और मैथ्स में 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना। कंसेप्ट प्लस पेडागोजी की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न यह है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री पूछी जा रही है। अपेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, देखिए कोई भी शिक्षण जो है प्रभावशाली कैसे हो सकती है, जब वह प्रत्यक्ष अनुभव पर प्राप्त करता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या होती है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यह दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या विशेषता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी जैसे जो हमारा एग्जाम होगा वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अकॉर्डिंग होगा, और हर एक एग्जाम में वस्तुनिष्ठता की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये तीनों होती हैं। विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। आई होप बहुत ही है ये जो सेशन था या प्रैक्टिस सेट था बहुत ही नॉर्मल प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं, और आपको पता है कि 20% जो है रिपीट प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के। जो अगर आपसे 8 से 10 सालों का पेपर अगर आपने तैयारी की है तो ऑलरेडी वहाँ पे 60 से 70% आप लोग ऑलरेडी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा है। रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, या वेंडेड रसेल ने। देखिए एक ये परिभाषा हो गई, और एक और परिभाषा थी ये वाली कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, किसने कहा, तो सभी लोग जानते हैं हॉगविन ने कहा है संस्कृत का दर्पण है। और एक ये परिभाषा पूछी जाती है वो जो आपकी है 13 नंबर कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था, तो सभी लोग जानते हैं यह किसने कहा था, रोजर बेकन ने कहा था। यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। यानी कोई बच्चा अगर गणित का अध्ययन करता है उसके लिए गणित का अध्ययन करना जरूरी क्यों है, गणित के अध्ययन से उस बच्चे में विकास क्या होता है, किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषक सोच का होता है,
या इनमें से सभी होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं कि गणित के अध्ययन में एक बच्चे में आत्मविश्वास के गुण का विकास होता है, तार्किक सोच के गुण का विकास होता है और विश्लेषिक सोच के गुण का भी विकास होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, अब आपको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है सभी लोग जानते हैं किस प्रकार होता है, तो वह व्यवहारिक रूप पर होता है। तो ये रहे दोस्तों आज के सेशन के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के मैथ्स पेडागोजी के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और बहुत ही जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया है प्रश्न। तो सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे 15 में से आपके स्कोर कितना है, 12 प्लस है, 10 प्लस है या 15, आप 15 है, 15 में से 15 स्कोर है, नीचे कमेंट करके बताना है। और हर एक क्लास हर कंसेप्ट ज्वाइन करने के लिए नोट्स वीडियो फाइल फ्री में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपको चैनल का नेम पे सर्च कर लेना है। सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।